हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को खत्म करने वाले हैं। आपके नॉर्मल 3 टॉपिक बच रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला है आपका टॉपिक मोलैरिटी। मोलैरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। यस। सेकेंड है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम हिंदी में कहते हैं मोलरता। यस। अगला है आपका नॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में नॉर्मलता कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन आता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है मोल प्रभाज। अब क्या है ये आपके 4 टॉपिक्स, ये क्या इनका यूज करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये चारों आपके टॉपिक्स केवल लिक्विड में यूज होते हैं, आपके लिक्विड में यूज होते हैं और लिक्विड में भी आपके सॉल्यूशंस में यूज होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को अगर आप मिला दो तो बनने वाला सब्सटेंस सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। यस। एक विलय और एक विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, सॉल्यूट होता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। आइए ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इनका यूज कैसे करना है, सिंपल है। मैंने आपको बताया आपके न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, यूज होते हैं न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला बेस किए जाते हैं। इसलिए ये सब आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस है, आपको फार्मूला समझना है, फार्मूला लगाना कहां पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मोलैरिटी की। मोलैरिटी को आप कैपिटल एम में शो करोगे, कैपिटल एम से आप शो करोगे। कैपिटल एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका W अपॉन M इंटू वी। W अपॉन M इंटू वी, जहां पर W क्या है आपका, W आपका वेट है, इसको हम हिंदी में बाहर कहते हैं। यस। M आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको ठीक लगे। V है आपका वॉल्यूम, V है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहा जाता है। यस। आपकी ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले पर बेस है। अब दोनों एक पे कैसे बेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई ये बात समझ में आई, मोलैरिटी है, मोलैरिटी दोनों को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। यस। फॉर्मूला होता है W अपॉन M इंटू वी, जहां पर W होता है वेट, M होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अणुभार, V होता है आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब ये कहां से आए, क्यों आए? भाई आप कोई भी लिक्विड लोगे उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आपको पता है वॉल्यूम लिक्विड में ही आता है। दूसरी बात, अब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है। अब भाई जो चीज ज्यादा मात्रा में है, मान लीजिए आपके पास दूध है और चीनी है, तो दूध ज्यादा मात्रा में है, यस, क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। चीनी कम मात्रा में है, क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, विलय हो गई। तो जो चीज कम मात्रा में मिलाई जाएगी उसका तो वेट यहाँ पे ले जाएगा ऊपर, और जो ज्यादा मात्रा में मिलाई जाएगी वो उसका वेट यहाँ ले जाएगा। और एम क्या होगा, एम एटॉमिक मास होगा, जो चीज हमने मिलाई है उसका मास निकाल देंगे। आयो ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब इन दोनों में ये सब चीजें हैं क्या, अब उसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मोलैरिटी निकालने के लिए कहा जाए, आपको मोलैरिटी निकालने के लिए कहा जाए तो आपको जो अपना विलयन लेना है या सॉल्यूशन लेना है वो लीटर में लेना है। किसमें लेना है, वॉल्यूम को लीटर में लेना है। वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। अगर मोलैरिटी निकालने के लिए कहा जाए, यस, तो आपको अपना वॉल्यूम किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। केवल इतना सा डिफरेंस इन दोनों में है कि भाई अगर मोलैरिटी पूछी जाए तो वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, और अगर मोलैरिटी पूछी जाए तो वॉल्यूम को किलोग्राम में लेंगे। ठीक है। ये नॉर्मल सी आपकी बात, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, नॉर्मल सी बात थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 3.65 ग्राम HCl को 200 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मतलब ये कहा गया है कि आपका 3.65 ग्राम का HCl है कोई, उसको 200 ml जल में घोला गया है। यस। और प्राप्त विलयन जो आपका सॉल्यूशन बनकर आया है उसे क्या ज्ञात करनी है, आपको मोलरता या मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको वेट गिवन है, क्या गिवन है, वेट गिवन है। कितना गिवन है, 3.65। यस। आपको क्या गिवन है,
V गिवन है, V कितना गिवन है 200 ml। यस, आपको पता है V किसका होगा, लिक्विड का, जिसमें आप मिला रहे हो उसमें तो मिला रहे हो। यस, अब बचता है हमारा M। M कहां से आएगा, M क्या होगा, M होगा मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता है हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5 दोनों ऐड कर दीजिए, कितना बन गया 36.5 बन गया। यस, अब ये हमें यहाँ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपना निकाल लेना है। चलिए फॉर्मूला आप जान चुके हो, फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी निकालने के लिए, M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V। V लीटर में लेना है और आप देखो ml लीटर में ऑलमोस्ट है। यस, W की वैल्यू लगा दिया, W की वैल्यू लगा दी 3.65 अपॉन आप लगा दीजिए M की वैल्यू कितनी आई है हमारी 36.5 इंटू अब लगाएंगे V की वैल्यू, V हमें दे रखा है ml में 200 ml। अब मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें L यानी कि लीटर्स में चाहिए, किसमें चाहिए लीटर्स में चाहिए। अब लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो हम इसको 1000 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके 2 0 कैंसिल हो चुके हैं। अब आपको पता है अपॉन क्या, अपॉन में कोई नंबर होता है तो वो जाता है ऊपर, तो ये बन जाएगा 3.65 इंटू 10 अपॉन 36.5 इंटू 2। यस, इसको और सॉल्व कर दीजिए। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36.5 अपॉन 36.5 इंटू 2। इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1 बार। यहाँ पर आपका आया 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। इसका यूनिट है मोल पर लीटर, क्योंकि हमें लीटर में वॉल्यूम हमारा दिया गया था। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। स्टूडेंट आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं, मोलैरिटी या मोलर तक। कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो गिवन होगा ml की जगह किसमें होगा ग्राम में होगा, क्योंकि हमें किलोग्राम में चेंज करना है। हम ग्राम को ही किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने ml को लीटर में चेंज किया इस तरह हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ वॉल्यूम ml में ना देकर ग्राम में दे दे या किलोग्राम में दे दे तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि दोनों को m से डिनोट कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही साथ पूछे जाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपसे दोनों एक साथ पूछे जाएं तो मोलैरिटी को आप कैपिटल M से और मोलैरिटी को M जैसे डिनोट कर दीजिएगा, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अगले के लिए बात करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी बहुत ही टॉपिक है, आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी। चलिए वो फॉर्मूला क्या हम लोग पता करते हैं। फॉर्मूला है W = NEV अपॉन 1000, NEV अपॉन 1000। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका। W क्या है, आपका वेट है। W क्या है, आपका वेट है। जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया होगा उसका वेट आपको दिया गया होगा। यस, N क्या है, N है आपकी नॉर्मेलिटी। N क्या है, नॉर्मेलिटी। एक बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सब क्वेश्चन में फॉलो अप होगा, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाओगे। अगला क्या है आपका, अगला है आपका E। E का मतलब होता है हिंदी में तुल्यांकी भार। तुल्यांकी मतलब एफिशिएंट वेट, एफिशिएंट वेट। किसी आपके जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है उस सॉल्यूशन में जो आपने ऑब्जेक्ट डाल रखा है जिसका आपको वेट पता है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके वेट को क्या कहोगे, एफिशिएंट वेट या फिर तुल्यांकी भार कहोगे। ये आपको सब गिवन होगा। ज्यादा कोई डाउट इसमें आपको डाउट होगा तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि और वीडियो आपको तैयार कर दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पता लग चुका कि ये आपका वॉल्यूम, ये सब आपको गिवन होगा और वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास विलयन है, विलयन का मतलब सॉल्यूशन है, उसके 2 पार्ट्स हैं। कौन सा, विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब अगर आपसे जो आपने प्रोडक्ट उसमें डाल रखा है, जो आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें अगर वो आपसे सॉल्यूट, विलय
के नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले तो आप क्या करोगे, या अगर आपसे विलायक सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। इज इक्वल टू यस नंबर ऑफ मोल्स है मोल प्रवाह इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। बस खत्म हो गई बात। यस क्यों खत्म हो गई बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ या कहा जाए इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं उसको ऊपर रख देना, बाकी को ऐड करके उसे डिवाइड कर देना। यस क्या करना है, मान लीजिए आपसे चीनी दे दे और आपको दूध दे दे। यस आपसे कह दे कि भाई चीनी और दूध को हमने मिला लिया, अब चीनी के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, मोल प्रमाण बताओ, तो चीनी का आपको वेट दिया गया होगा, उसका वेट ऊपर टोटल सॉल्यूशन में वेट नीचे, डिवाइड कर लीजिए आंसर आ गया। यस अगर आपसे दूसरा पूछा जाए कि विलायक के बताओ तो कुछ नहीं करना, विलायक की जगह यहाँ पे कैपिटल n आ जाएगा। यस ये दूध का वेट अपॉन टोटल वेट, आंसर आ गया। ठीक है आज के लिए इतना है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।